is also connected with this cause. She is actively community. She is actively served with the key roles, including outreach and community services, and is a part of facilitation and education team. Mataji is committed to reading and attending morning programs and lead a sincere lifestyle. We are blessed to have the association of such a devotee and a talented, devoted speaker today. Hare Krishna, over to you, Mataji. हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। भाई भक्त दंडवत प्रणाम। हम हमारे सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज हम श्री कृष्णा बुक से तृणावर्त का उद्धार नामक चैप्टर हम करेंगे। इसमें तृणावर्त के उद्धार के साथ साथ शक्तासुर का भी उद्धार। भगवान का जन्म होता है, किस लिए होता है? असुरों का नाश करने के लिए। एक तरह से वो असुरों का नाश करके उनका उद्धार ही करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दो असुरों का उद्धार किया, शक्तासुर और तृणावर्त का उद्धार, है ना। तो तृणावर्त का उद्धार नामक चैप्टर में हम ये दो असुरों का उद्धार पढ़ेंगे। तो आप सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करें कि जैसा मैंने महाभागवतों के मुख से सुना है और है, वैसा का वैसा ही मैं एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। तो तृणावर्त का वध, तृणावर्त का उद्धार नामक चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से जो कहा है, इस श्लोक के अर्थ में, मैं श्लोक का अर्थ पढ़ रही हूँ, उसमें आप भगवान की लीला का महात्म्य, सबसे पहले हम ये माइंड में लाएं कि हम जो ये भगवान की लीला डिस्कस कर रहे हैं, इसका कितना महात्म्य है, क्या महात्म्य है। हाँ, तो इतने से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्यों करना चाहिए। जैसे राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से कहा कि श्री सुखदेव, प्रभु श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली हैं। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतया हम श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को भाने लगती हैं। इस तरह इन लीलाओं के श्रवण से क्या होता है, इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की आसक्ति, जो भव बंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे श्री भगवान के प्रति भक्ति और अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ मैत्री बढ़ती है, जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके श्री भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें।
इस प्रकार से राजा परीक्षित क्या बता रहे हैं कि भगवान जो लीलाएं करते हैं, भगवान अनेक अवतार लेते हैं, उनमें अपनी अपनी लीलाएं करते हैं। वो लीलाएं केवल श्रवण करने से हमारे जो कल्मश है ना मन के, वो दूर हो जाते हैं केवल श्रवण करने से। और उसमें भी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं, इतनी मनोहर हैं कि जब हम उनका श्रवण करते हैं तो हमारे जो कल्मश हैं हृदय के, वो तत्क्षण दूर हो जाते हैं। और हम इस भौतिक धरातल पर नहीं, आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, दिव्य स्टेज में होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा महात्म्य किसका, लीला श्रवण का। तो अब मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शक्टासुर की लीला। इसमें क्या हुआ, जब भगवान 3 महीने के थे, भगवान श्री कृष्ण जब 3 महीने के हुए, तब माता यशोदा ने देखा कि उनका नन्हा सा बालक जो है वो करवट लेने लगा है, करवट ले रहा। तो वो अत्यंत पुलकित हुई और उन्होंने महाराज नंद महाराज को बुलाया और बोला कि देखो हमारा लाला क्या कर रहा है, करवट लेने लगा है, तो हमें इसका उत्सव करना चाहिए, इसका उत्सव मनाना चाहिए। और नंद महाराज तो हमेशा तैयार रहते थे उत्सव मनाने के लिए। जब भगवान का 3 महीने के हुए हैं, जब 3 महीने पहले जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, उन्होंने इतना दान दिया, गौएं दान दी, ब्राह्मणों को दान दिया, बहुत धूमधाम से ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया। लेकिन उससे उनकी संतुष्टि नहीं हुई थी, वो उनको तो बहाना ही चाहिए था उत्सव मनाने का, है ना। तो तुरंत तत्क्षण उस समय मनाया जाता था जब बच्चे ऐसे, तो तब फिर क्या मनाया गया, उत्थान उत्सव मनाया गया। उत्थान उत्सव क्या होता है, जब बालक पहली बार घर से बाहर जाता है तो उत्थान उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार से फिर इस उत्सव में क्या किया, सारे ग्वालिनों को, पूरे ब्रजवासियों को बुलाया गया। सब इतने सुंदर अलंकारों से सुशोभित होकर के, अच्छे सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र आभूषण पहन करके उस उत्सव में सम्मिलित हुए। सुमधुर वाद्य यंत्रों की ध्वनियां चारों तरफ गुंजायमान थी, और ब्राह्मण जो है वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इतना सुंदर वातावरण था, पूरा ब्रजमंडल इतने सुंदर तरीके से सजा हुआ था, पुष्पों से, रत्नों से, हाँ, स्वर्णों से। सारी जो गौओं को भी, जो 90,000 लाख गहुएं थी जो नंद महाराज की, उनको सजाया गया। किससे, स्वर्ण अलंकारों से सजाया गया। मीन्स उस समय भगवान, आप नंद महाराज मतलब कितना समृद्ध था ना सब कुछ। फिर इसके बाद और इस उत्सव को मनाया गया। अब फिर इसके बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण चल रहा था, और वैदिक मंत्रों के उच्चारण होते होते सारी जो स्त्रियां थी अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर आई। और माता यशोदा ने फिर क्या किया, लाला को, श्री कृष्ण को स्नान कराया। हाँ, और स्नान कराया, और फिर स्नान करा कर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए। इतने सुंदर लग रहे थे बाल गोपाल, इतने सुंदर लग रहे थे, सब मोहित हो रहे थे उनके ऊपर। हाँ, और उनके फिर जब माता यशोदा उनको तैयार करके गोद में लेकर बैठ गई, और जो जो ध्वनि हो रही थी वैदिक मंत्रों की, उसका श्रवण करने लगी। अब क्या हुआ, वो बालक जो हमारे जो लाला है, उनको नींद आने लगी। तो माता यशोदा ने उनको वहीं पर, मतलब कमरे में नहीं ले गई, वहीं पर एक छकड़ा रखा था। छकड़ा मीन्स जो बैलगाड़ी का जो लकड़ी वाला पार्ट होता है ना, जिसमें से बैल को हटा दें तो जो लकड़ी वाला पार्ट होता है, वो रखा था। और उस पर बहुत सारे पीतल के, धातु, अलग अलग धातुओं की बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे थे, और उसके अंदर घी और दही, इस टाइप से सब सामान भरे हुए थे। बहुत ज्यादा वजन था उसका। वो छकड़ा रखा था ऐसे स्लोप में, तो उसके नीचे माता ने वहीं पर बिस्तर मतलब लगा करके, उनका बेड लगा करके उस पर क्या किया, भगवान को शयन करा दिया, क्योंकि उनको नींद आ रही थी। वहीं की शयन करा के और फिर वो कार्य में व्यस्त हो गई। सबके मतलब लोग आ रहे थे ना, तो सब लोगों के आवभगत में वो व्यस्त हो गई। किसी को मतलब स्वागत करना है, तो ब्राह्मणों को दान देना है, तो उन सब एक्टिविटीज में वो व्यस्त हो गई। अब यहाँ क्या हुआ, हमारे लाला भूखे थे, उनको भूख लगी, तो उन्होंने बहुत जोर जोर से रोए। लेकिन क्या हुआ, जो मंत्रों की ध्वनियां हैं, जो वाद्य यंत्रों की ध्वनियां हैं, उसके कारण क्या था, सारा जो वातावरण था वो बहुत ज्यादा, मतलब उसमें भगवान कृष्ण की आवाज सुनाई नहीं दी यशोदा मैया को।
तो वो क्रोध में पैर पटकने लगे और उन्होंने क्या किया, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा विराम दूंगी, जो छकड़ा था वो क्या था, शक्टासुर नाम का राक्षस था, जो कि हमारे लाला को, हमारे श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था, कंस ने भेजा था। तो फिर हम लीला में आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने एक मतलब थोड़ा सा पैर टच किया छकड़े में और छकड़ा चकनाचूर हो गया, टूट गया। सारा मतलब पूरा चकनाचूर हो गया और इतना जोर से विस्फोट की आवाज आई, सब लोग एकदम घबरा गए। वहां आकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि छकड़ा टूटा पड़ा है। तो और तुरंत माता यशोदा को एकदम लगा कि अरे मेरा लाला क्या है, कहाँ है। तुरंत उनने उसको गोदी में उठा लिया। अब लोगों को ये कि ये छकड़ा टूटा कैसे, इतना मतलब मजबूत छकड़ा टूटा कैसे। तो मतलब तुरंत लोगों को लगा कि सब लोग सोचने लगे कि शायद कोई असुर का काम है या फिर कोई भूत प्रेत का असर है, क्या है ये, कोई ग्रह की मतलब दशा थी कि क्या था ये। फिर वहाँ जो बच्चे मतलब ग्वाल बाल खेल रहे थे उनको बुलाया कि तुम लोगों ने देखा कि कैसे टूटा ये छकड़ा। तो उन्होंने देखा था, तो उन्होंने बता दिया कि ये छकड़ा कान्हा ने पैर पैर लगाया छकड़े में और वो टूट गया। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो सबको ये लगा कि मतलब ये लाला के पिछले जन्म के बहुत अच्छे मतलब अच्छे कर्म हैं और हमारे अच्छे कर्म हैं, सारे ग्वालिनियों को, यशोदा मैया को, सबका सब हमारे ऐसे कि हमारे ऐसे कर्म हैं या भगवान नारायण की इस पर कृपा है ये कि वो क्या हो गया कि उसको कुछ भी मतलब लाला को कुछ नहीं हुआ और वो इतने बड़े संकट से बच गया। वो तुरंत उसको गोदी में उठा करके उनको दुग्ध पान कराया। फिर क्या किया, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, शक्टासुर नामक एक असुर जो था उसका वध कर दिया, मीन्स उसका उद्धार कर दिया। किसने, भगवान ने। तो भगवान कितने भी छोटे हों या बड़े हों, है ना, वो हमेशा उतने ही बलशाली होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से माता यशोदा ने उनको गोद में लेकर उनको दुग्ध पान कराया। उसके बाद में सब साफ सफाई की गई, है ना। और फिर उसके बाद माता यशोदा ने उनको स्नान कराया। ब्राह्मणों ने फिर से वैदिक मंत्रों से मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे कि उन पर आई हुई आपदा जो है वो मतलब जो कोई भी आपदा ना आए, सब शुभ हो, इसलिए फिर से मंत्रों का उच्चारण हुआ, हवन हुआ। और दोबारा से नंद महाराज ने फिर से स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत गायें जो हैं वो ब्राह्मणों को दान दी, उन सबको प्रसाद पवाया। इस प्रकार से ये उत्सव समाप्त हुआ और इस तरह से हम देखते हैं शक्टासुर का उद्धार हुआ। इस प्रकार माता यशोदा ने ये अनुष्ठान सौभाग्य अनुष्ठान कहलाता है ना। तो उत्थान उत्सव या सौभाग्य अनुष्ठान कहलाता है। इस प्रकार से माता यशोदा ने ये उत्सव मनाया। अब इसके बाद आते हैं तृणावर्त के वध की कथा पर। तो अब कुछ समय बीता। एक दिन माता यशोदा बाहर बैठी थी और सब कार्य निपटा करके घर बाहर बैठी थी और लाला के साथ में बहुत अच्छे से मनोरम तरीके से मतलब खेल रही थी और बहुत आनंद में भर रही थी वो कि कितने सुंदर इसके पैर हैं, कितने सुंदर इसके हाथ हैं, कितना सुंदर इसका मुखमंडल है ना, कितने सुंदर इसके होंठ हैं, कितने सुंदर इसके बाल। बस उन्हीं में बहुत रम रही थी, है ना। तो वो ऐसे बहुत अच्छे से उसके साथ खेल रही थी, गोदी में थे बाल गोपाल। अब फिर क्या हुआ, फिर बाल गोपाल ने आसमान की तरफ इशारा किया कि देखो कि मतलब कितनी सुंदर चिड़िया, उड़ना है। तो माता यशोदा ने उनको ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे ऊपर करने लगी, ऊपर उछालने लगी। तो वो जब ऊपर उछालती थी तो भगवान इतने खूब हंसते थे, खूब हंसते थे। फिर क्या हुआ, यकायक जो है वो भारी लगने लगे, माता यशोदा को भारी लगने लगे। तो उनको लगा कि क्यों ये मेरा लाला मुझे ही भारी लग रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ऐसा भारी क्यों लग रहा है। मतलब धीरे धीरे उनने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। उस वजन बढ़ाने का उद्देश्य क्या था कि वो तृणावर्त नामक जो राक्षस था वो उसकी एंट्री हो रही थी। वो आ रहा था, कंस ने उसे भेजा था श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो उसकी एंट्री हो रही थी, तो भगवान को ये पता था। अब भगवान ये नहीं चाहते थे कि तृणावर्त जो है वो माँ की गोदी से मुझे लेकर जाए, हाँ, नहीं तो माँ घबरा जाएंगी।
है ना। इसलिए माँ को वहां से दूर करने के लिए, माँ की सुरक्षा के लिए, माँ को वहां से माँ को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, इससे दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा अपने आप का, स्वयं का वजन बढ़ा दिया। तो माता ने वहीं उनको बिठाया और फिर अंदर चली गई। थोड़ा बहुत घर का काम किया, लेकिन उनको वही टेंशन था कि क्या ऐसा क्यों ना, मुझे मेरा ही बेटा इतना भारी लग रहा है, ये क्या हो रहा है ये। तो फिर भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी कि ऐसा क्या हो गया, मेरे बच्चे पर क्या भूत प्रेत का असर हो गया है कि क्या हो गया है। तो हाँ, बड़ी प्रार्थना करने लगी। और यहाँ देखा तो तृणावर्त जो है भवंडर चक्रवात, बड़े चक्रवात के रूप में ब्रजमंडल में एंट्री किया, और सारा धूल धूल धूल, सब तरफ धूल, और भगवान हल्के हो गए। भगवान हल्के हो गए कि हमको मतलब उड़ा लो, है ना। तो भगवान तो ऊंचा उड़ना ही चाह रहे थे, तो भगवान की तो और हो गया कि हाँ चलो और ऊंचा उड़ेंगे हम, तो और हल्के कर लिया। और वो तृणावर्त जो था वो भवंडर के रूप में आया और उनको भगवान को उड़ा कर ले गया। भगवान ऐसे गले में उसके, है ना, लग गए, गले से लग गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इतना भवंडर था, इतना ज्यादा यानी कि धूल थी कि कोई आंखें नहीं खोल पा रहा। माता यशोदा ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, इतना चक्रवात थी, इतनी धूल, तो वो कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो आंखें नहीं खोल पा रहे थे। और सबके ध्यान में क्या आया, सबके ध्यान में, सारे ब्रजवासियों के, सारे ग्वाल ग्वालियों के दिमाग में, ध्यान में क्या आया, कृष्ण में, हमारे कृष्ण कैसा है, हमारा कृष्ण। सबके सब भागे किसकी तरफ, नंद महाराज को जा रहे हैं। मतलब बाहर आ रही, ऐसे बिल्कुल हो गई बिल्कुल कि हाँ मेरा बच्चा, मेरा, हाँ। और एक गाना को मतलब कान कहकर उठी, और क्या ये बेहोश गिर गई। फिर उसके बाद जो वो जो तृणावर्त था वो ऊपर और ऊपर ले गया। बहुत ऊपर क्या, ऊपर ले गया, वहां क्या और करना, और वो अब वो छुड़ा भी नहीं पाए कि भगवान को ऐसे ऐसे श्री कृष्ण ऐसे फेंक दे, तो वो फेंक भी नहीं पा रहा क्योंकि वो पकड़ा हुआ था, और वो भारी होते जा रहे थे, ऊपर जाके फिर भारी होने लगे। अब वो उससे तृणावर्त से वजन उठाते ही नहीं बन रहा उनका, और वो फेंक भी नहीं पा रहा। तो ऐसे चिपका, और उसका गला टाइट हुआ, सांस भी नहीं ले पा रहा था वो तृणावर्त, उसकी आंखें बाहर आ गई, और एट लास्ट वो जो है वो एक पर्वत पर गिर पड़ा, और भगवान जो है वो उसकी छाती पर खेल रहे थे। और धीरे धीरे भवंडर जो है वो चक्रवात शांत हुआ, लोगों ने देखा अरे कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ है, तो देखा कि उसकी छाती पर खेल रहे हैं ये तो, हाँ। और माता यशोदा फिर सारी गोपियां, मतलब कुछ गोपियां गई और उनको उठाकर लाई और माता यशोदा को दिया। माता यशोदा ने उसे दुग्ध पान कराया। इस प्रकार से तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया, और माता यशोदा ने दुग्ध पान कराया। और फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर मतलब एक्चुअली क्या ना, जब जैसे और ये बात है कि भगवान को इन दोनों दोनों इंसिडेंट्स जो अभी हमने शक्टासुर और तृणावर्त दोनों की कथा सुनी, इसमें हमने देखा इतनी सी भी खरोच नहीं लगी, ये भगवान ही तो क्या है ना। तो इतनी सी भी खरोच नहीं, भगवान की लीला इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है ना। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, जो इसे तत्व से जान लेता है। ये लीलाएं श्रवण करें हम, और इसको यदि हम तत्व से जान लेते हैं तो उसका फिर दोबारा जन्म इस भौतिक संसार में नहीं होता। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तद्विद्धि भगवद गीता में इसका भी आंसर भगवान दे देते हैं। क्या देते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की शरण में जाओ, उसकी सेवा करो, और फिर उनसे जो है वो ज्ञान मिलेगा कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने शक्टासुर और तृणावर्त दोनों का उद्धार किया।
तो जब माता यशोदा उनको दूध पिला रही थी, तो जब एक्चुअली दूध जब बच्चों को पिलाते हैं, तो ये देखा जाता है यदि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, मीन्स उस पर कोई असर नहीं हुआ है किसी बाहरी हवा का या भूत प्रेत का, जैसा कि माता यशोदा को और ग्वालियों को, ग्वाल वालों का ऐसा लग रहा था ना, तो ऐसा असर नहीं हुआ है। तो इन दोनों प्रकरणों में हमने देखा कि माता यशोदा दूध पिलाती हैं, तो इससे ये देखते हैं कि हाँ, उन पर कोई असर नहीं है। इसके बाद में भगवान को अच्छे से जड़ी बूटी से मिश्रित जल से स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, और फिर बहुत सारा दान पुण्य किया माता यशोदा नंद बाबा ने, और फिर वो जो तृणावर्त का जो शरीर था उसको गांव के बाहर जलाया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं, भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, हर अवतारों में अलग अलग लीलाएं की हैं, और उन लीलाओं का उद्देश्य क्या है कि हम श्रवण करें उन लीलाओं को, और हमारा हृदय जो है वो कलमश से मुक्त हो सके, है ना। इस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में भी बोला गया है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। इससे क्या होगा, हमारे श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धा उत्पन्न होगी, और फिर हम क्या करेंगे, वैष्णवों का सानिध्य करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रवण एक अवसर है जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है। तो इसलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, पठन करना, ये हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा जो भौतिक जो स्तर है उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ही हमें बहुत अच्छा, मतलब श्री कृष्णा जो बुक है, इसमें पूरी जो भगवान की लीलाएं हैं इसके बारे में है, तो इसका बहुत सीरियसली हमें पठन और श्रवण दोनों करना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे जो त्रुटि हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच इतने अच्छे सेशन के लिए माता जी, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ विस्तार से बताया है। हरी हरी बोल माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। बाकी सब डिवोटीज भी आप लोग हरी बोल टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में माता जी के लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, क्या आप क्वेश्चन ले सकते हैं? आपके पास समय है माता जी? यस माता जी। जी, अगर किसी डिवोटीज को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा था स्टोरी माता जी। हरे कृष्णा, अगर किसी डिवोटीज को कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। माता जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा, अगर किसी को अगर क्वेश्चन नहीं है तो वो टीचर से, तो फिर प्रभु आई हैंड ओवर टू यू। ओके माता जी, ठीक है। तो
क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को यहीं विराम देते हैं। हम सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे। आज क्विज नहीं होगी, आज क्विज नहीं होगी, क्विज हम कल करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।